ये माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th। तो प्यारे बच्चों, इस बार हम निरंतर आपको 2-4 दिन से वीडियोस नहीं दे पाए हैं और आज हम आपको वीडियोस दे रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। इसका नाम है सिंटैक्स, जिसे हम हिंदी में वाक्य रचना कहते हैं। तो वाक्य रचना का सीधा मतलब होता है कि सेंटेंस को हम उचित क्रम में क्रमबद्ध लगाने को ही हम वाक्य रचना कहते हैं, जिसे हम ए सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अगर अर्थ का अनर्थ हो जाए, वाक्य को अगर ठीक से न लगा जाए या ठीक से क्रमबद्ध ना किया जाए तो उसका पूरी तरह से अर्थ ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो है सिंटेक्स को समझना होगा, और सिंटेक्स एक व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है जो वाक्य में शब्दों को उचित और सही क्रम में रखने के नियमों को बताता है, जिससे हमें जो हमसे छोटी छोटी एरर्स होती रहती हैं तो वो इंग्लिश ग्रामर में नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा ग्रामर सुस्पष्ट व सुसंगत बन सके। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे जो रूल नंबर फर्स्ट हमने दिया है यहाँ पर, द नाउन। तो संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि सिंटेक्स के अंतर्गत क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। देखो बच्चों, हम आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ऐसे बहुत से नाउन होते हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है और एक जैसा होता है, परंतु उनका जो अर्थ होता है वो क्रिया के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल में चेंज हो जाता है या बदल जाता है। वैसे तो ये बहुत चेंज होता है, लेकिन उसकी जो सही पहचान है वो हमें कहाँ से मिलती है? क्रिया से मिलती है सिंगुलर और प्लूरल बनाने में। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, जैसे लिखा है डियर। तो डियर का यूज बच्चों सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। और बच्चों फिश, तो फिश का यूज सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। सीप का सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी होता है। और यहाँ पर दिया है स्वाइन, तो स्वाइन का यूज सिंगुलर व प्लूरल दोनों में होता है। बट होता क्या है, हमें ये पहचानना पड़ता है कि हमारी जो वर्ब्स है, जो हमारी क्रियाएं हैं, उसके आधार पर ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर सिंगुलर में यूज हुआ है या फिर प्लूरल में इसका यूज हुआ है। उसके बाद नीचे दिया है पेयर, डजन, 100 और 1000 जब गिनती के बाद प्रयोग किए जाएं। कहने का मतलब सीधा है गिनती के बाद, जैसे मानिए 1, 2, 3 जो भी हों, जैसे मानिए 2 पेयर या 3 डजन या 500 या फिर 10,000, तो वहाँ पर बच्चों हम यस नहीं लगा सकते हैं। तो अगर जहाँ पर कोई संख्या दी है तो वहाँ पर हम यस का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हंड्रेड्स नहीं होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। तो ये सब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर कोई भी जब गिनती के बाद संख्या प्रयोग की जाए। तो यहाँ पर हम इसे और अच्छा समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझाया है कि द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द शीप भेड़ें आर हैं ग्रेजिंग चर रही इन द फील्ड खेत में, भेड़ें जो हैं खेत में चर रही हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको मोस्टली बताया ही था कि शीप का जो यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होता है, जैसा ही होता है, लेकिन उसकी वर्ब्स के आधार पर हम सिंगुलर या प्लूरल बना लेते हैं या समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आर का यूज हुआ है बच्चों, किसका यूज हुआ है यहाँ पर? आर का। तो इससे हमारी यहाँ पर वर्ब्स कौन सी हो गई है? यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस प्लूरल का हो गया है। इसने आर से हमने यहाँ पर अर्थ निकाला है, भेड़ से नहीं, भेड़ों से। तो आप समझ गए होंगे शीप का यूज यहाँ पर बहुवचन के रूप में हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द शीप भेड़ इज है ग्रेजिंग चर रही, इन द फील्ड खेत में। भेड़ कहाँ चल रही है? खेत में चल रही है।
तो भेड़ खेत में चर रही है। तो यहाँ पर भेड़ शब्द का यूज किस लिए किया गया है, यहाँ पर हमने इज लगाया है। तो इससे हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, इससे हमने सेंटेंस को यहाँ पर कंफर्म कर लिया है कि ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर का है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। अब आप ऐसे ही देख पा रहे होंगे, फिश सर्व्स एज ए फूड, जो मछली होती है भोजन के रूप में ली जाती है। किसके रूप में ली जाती है, भोजन के रूप में। तो यहाँ पर हमारा वर्ब्स क्या आया है कि यहाँ पर लिखा है सर्व्स, यानी कि वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा सिंगुलर है। कैसा है बच्चों, यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर यस जुड़ा हुआ है। तो हमने पहचान तो कर ही ली है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि फिश है या स्वाइन है, और जो आपके यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं, डियर है, स्वाइन है, फिश है, शीप है। तो इनका एक वचन व बहुवचन दोनों वचनों में इनका यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो यूज हुआ है फिश सर्व्स एज ए फूड, तो यहाँ पर सिंगुलर के रूप में इसका प्रयोग किया गया। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है कि फिश लिव इन टैंक्स, मछलियाँ तालाब में रहती हैं। तो यहाँ पर यूज हुआ है लिव का। तो लिव से क्या, अगर यहाँ पर यस जोड़ देते तो यहाँ पर मछली फिर सिंगुलर हो जाती, लेकिन यहाँ पर हो गई प्लूरल। कैसी होगी बच्चों, प्लूरल हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर सेंटेंस हमारा जो है तो किसका जा रहा है, प्लूरल का जा रहा है। यहाँ पर बहुवचन हो गया तो किसका यूज एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। अब आप देख पा रहे होंगे, आई वॉट टू पेयर ऑफ शूज, आई वॉट मैंने खरीदे, टू पेयर दो जोड़े, ऑफ शूज जूते। तो शूज का यूज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो एस है जो ये शूज दिया है। और इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था जब कोई संख्या दी जाती है तो पेयर से पहले यहाँ पर टू का यूज हुआ है बच्चों। किसका यूज हुआ है, यहाँ पर टू का यूज हुआ है। तो आई वॉट मैंने खरीदा, टू पेयर दो जोड़े, आप शूज जूतों के, मैंने जूतों के दो जोड़े खरीदे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, प्लूरल का हुआ, क्योंकि यहाँ पर टू आया है। क्या आया है यहाँ पर, टू। तो यहाँ पर आप इसे पेयर्स नहीं लिख सकते थे अगर यहाँ पर मैंने एक जोड़ा जूते खरीदे। तो आई वॉट ए पेयर्स ऑफ शूज, आई वॉट ए पेयर्स ऑफ शूज। तो यहाँ पर सीधा हो जाता है कि मैंने एक जोड़ी जूते खरीदे। तो यहाँ पर एस का यूज हो जाता। तो वर्ब के अनुसार ही हम सेंटेंस को पहचान पाते हैं। फिर दिया है हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी सैकड़ों लोग वर किल्ड मारे गए थे। तो यहाँ पर किसका यूज है, प्लूरल का यूज यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर हंड्रेड्स है। क्या यहाँ पर हंड्रेड्स, उसके बाद क्या है, लोग हैं। तो यहाँ पर भी हमारा प्लूरल ही हुआ है। अब है ही वॉट ए डजन एप्पल, कि उसने एक दर्जन सेब खरीदा है, उसने एक दर्जन सेब खरीदे। तो यहाँ पर क्या है, एप्पल्स कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, एप्पल्स कर दें। तो कैसा हो गया, बहुवचन में चला गया। तो यहाँ पर भी हमारा प्लूरल में इसका यूज हुआ है। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम नाउन्स में गलती कर देते हैं। ऐसे बहुत से नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर डजन एक वचन के लिए भी यूज होता है और बहुवचन के लिए भी यूज होता है। जैसे पेयर एक वचन के लिए भी होता है और बहुवचन के लिए भी यूज होता है। ऐसे ही लाइव है, यहाँ पर जो हमारा फिश आया हुआ है वहाँ पर भी हमारा फिश आया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे इनका दोनों तरीके से यूज होता है। तो आपने आज सिंटेक्स के अंतर्गत जो हमारा संज्ञा का भाग होता है उसको ठीक से समझ लिया है। आप गलती नहीं करेंगे समझने में, सेंटेंस बनाने में समझ जाएंगे कि यहाँ पर वर्ब के आधार पर ही सिंगुलर या प्लूरल का हमारा सेंटेंस बनता है और दोनों का यूज समान रूप से होता है। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक।